क्रिएटर एंड मेंटोर करण किशन हर्ष इज हियर विथ यू और मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं जो सीरीज चला रहा हूँ वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ चार्ट की सीरीज है अभी, ताकि बच्चों को एग्जाम से पहले किस तरह से जो है रिवीजन करने में इजी रहे वो लोग। तो वही चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ, और इस बार जो पास दो चार्ट्स थे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है आपका उन लोग उनके ऊपर, और उसी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए तीसरा चार्ट मैं आप लोगों के साथ लेकर आ गया हूँ। और यही चार्ट आप लोगों को जो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए मदद करेगा कि किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बेसिकली जो बेसिक्स है। अभी हम सिर्फ बेसिक के ऊपर ही चार्ट बना रहा हूँ, तो वही चार्ट जो है, जैसे पहला हम लोगों ने कर लिया था इंट्रोडक्शन का, उसके बाद अपन ने जो है सेकंड चार्ट जो है वो एसेंशियल एलिमेंट्स कर लिया था। अब जो है ये थर्ड वाला चार्ट आप लोग के लेकर आया हूँ। होप आप लोग एंजॉय करेंगे। टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो फटाफट से आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। ओके, तो आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है और मैंने आप लोगों के साथ वन नोट मेरा शेयर कर दिया है। फटाफट से चलते हैं चार्ट की तरफ। ओके गाइस, तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत का जैसा टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया कि टॉपिक जो है वो है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हम लोग सिर्फ नाम नहीं पढ़ेंगे, नाम के साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी छोटा छोटा देखेंगे, ताकि आप जब रिवीजन करें तो आप लोगों के लिए इजी रहे। तो ये चार्ट्स जो है ये सिर्फ पॉइंट्स के लिए चार्ट्स नहीं है। पॉइंट के साथ साथ मैं उनको आप उनके अंदर का एक्सप्लेनेशन भी जो है वो आप लोग को थोड़ा थोड़ा देता रहता हूँ। तो यही चार्ट जो है आप देखेंगे अभी, और उस चार्ट में भी जो है हर एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट में एक्सप्लेन भी किया है, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट से शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, यानी कि वैलिडिटी के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह से हो सकते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ही हम लोग सॉरी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ही जो है हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कुछ इस तरह से। पहला आ जाता है वैलिडिटी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। नेक्स्ट वाला फटाफट से आपको ले जाता हूँ फॉर्मेशन, और तीसरा आ जाएगा आपका परफॉर्मेंस। फॉर्मेशन फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस, थोड़ा सा स्पेस कम है तो इस हिसाब से शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सबसे पहला जो उसका डिस्क्रिप्शन रहता है, या सबसे पहले हम लोग उसको तीन तरह से बांट सकते हैं। पहला है वैलिडिटी के बेसिस पर, फॉर्मेशन के बेसिस पर, और तीसरा परफॉर्मेंस के बेसिस पर। फर्दर इन सबको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में इनको फर्दर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और सबके नाम के साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको इस चार्ट में प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। फटाफट से देखते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें ये जो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी है, दैट इज ये वाला पोर्शन जो है, शायद आप लोगों को यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा आप लोगों को। इस साइड लिख देता हूं मैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तीन तरह के रहेंगे। पहला रहेगा आप लोगों का ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, और तीसरा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। इस तरह से आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हम लोग पहला देख रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी को हम लोग फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। में अप्रोक्स सात तरह छह तरह के हो सकते हैं, जैसे कि वैलिड हो गया, वॉइड हो गया, वॉइडेबल हो गया, वॉइड एग्रीमेंट हो गया, इलीगल एग्रीमेंट हो गया, और अनएनफोर्सिएबल हो गया। अगर हम इनको नंबर देने की कोशिश करें तो फटाफट से देखते हैं। ये वन नंबर, ये टू, ये थर्ड, ये फोर्थ, सॉरी, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ। ठीक है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी को हम फर्दर छह पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सा है, बहुत इजी, आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जो हमने लास्ट चार्ट में देखा था कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत होती है, तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वो सारे एलिमेंट्स अवेलेबल रहते हैं, उसको हम लोग एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। हेल्दी कॉन्ट्रैक्ट उसको हम लोग कहते हैं। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स जिसके अवेलेबल रहेंगे। अब हम बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा नेक्स्ट वाला, दैट इज
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूं, ये आ गया हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, इन सब का मैंने एक बहुत अच्छा एक सेक्शंस याद करने का एक वो बना रखा है, उसका लिए उसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बना के लाऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि बने जरूर हैं लेकिन सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि जब एनफोर्सिबिलिटी की बारी आती है, जब एनफोर्सिबिलिटी की तरफ हम बढ़ते हैं, तब वो सीज हो जाता है, तब हम उनको एनफोर्स नहीं करवा पाते कानून के द्वारा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, अगर सपोज करते हैं मैंने किसी एक्स पर्सन को बोला कि सर आपको मेरे यहाँ पर काम करना है और आप मंडे से अपनी ज्वाइनिंग दे सकते हैं। बोले ओके सर, फ्राइडे को हमारा बात हुआ, मैंने बोला मंडे को अगर आप ज्वाइनिंग दे सकते हैं। हुआ ये कि मंडे आते आते संडे को जो है वो एक्स पर्सन एक्सपायर हो गए। तो कॉन्ट्रैक्ट तो बना था, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स थे, लेकिन जब परफॉर्मेंस का टाइम आया तो मैं उसको एनफोर्सेबल नहीं करवा पाया। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। अगर हम बात करें कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें जो भी अग्रीड पार्टी होती है उसके पास एक ऑप्शन रहता है। वो ऑप्शन क्या रहता है कि आप चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करवा सकते हैं। और वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? वॉइडेबल का मतलब आप चाहे तो उसको पूरा करें, आप चाहे तो उसको पूरा नहीं करें। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वॉइडेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, यानी कि एक पार्टी के पास ऑप्शन होगा, वो चाहेगी तो उसको वैलिड करे एनफोर्सेबल करेगी और वो चाहे तो उसको एनफोर्सेबल नहीं करेगी। सपोज करते हैं कि एक्स पर्सन है, एक वाई पर्सन, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। जब दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो एक्स ने वाई को, जब वाई की जब एक्सेप्टेंस ली तो उसके ऊपर क्वेश्चन किया। अब वाई जो है वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाने के बाद जज ने बोला साहब आप बताइए, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहते हैं या नहीं, एनफोर्सेबल करवाना चाहते हैं या नहीं। तो एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, यानी कि एक्स को नहीं पूछा जाएगा, वाई को पूछा जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज वॉइड। और वो चाहे, वाई चाहे तो उसको वॉइडेबल करवा सकता है। द कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू टू बी एनफोर्सिएबल अनलेस इट इज रेपुडिएटेड बाय द अग्रीड पार्टी। अब ये एक्स पार्टी थी, ये वाई पार्टी थी। एक्स पार्टी ने वाई के ऊपर क्वेश्चन किया तो वाई पार्टी अग्रीड पार्टी होगी। तो जब तक वाई पार्टी नहीं बोलेगी तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल रहेगा। जब ये बोल देगी कि साहब इस कॉन्ट्रैक्ट को रोक दीजिए, उस दिन वॉइडेबल बनेगा। आया समझ में? अदरवाइज कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से वॉइड एग्रीमेंट की। ऐसे एग्रीमेंट्स जो वॉइड है, देखो पहले ऑफर होता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है, फिर एग्रीमेंट बनता है, कंसिडरेशन आता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो भैया जब एग्रीमेंट ही आपका गड़बड़ है, एग्रीमेंट ही वॉइड है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाएंगे? बराबर। तो वॉइड एग्रीमेंट मतलब क्या हो गया? ऐसा एग्रीमेंट जो शुरू से ही जीरो, जैसे माइनर के साथ मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, सॉरी माइनर के साथ मैंने कोई एग्रीमेंट किया, अब मैं वो जो एग्रीमेंट कर रहा हूँ वो मेरा वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि आगे जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो ऐसे एग्रीमेंट को मैं क्या बोलूंगा? वॉइड एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी एग्रीमेंट अगर मैंने किसी माइनर के साथ किया है तो ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। बराबर। अनसाउंड माइंड के साथ किया है, वॉइड एग्रीमेंट। जो कि आगे जाके कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे ही नहीं, तो जो आगे जाकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते उनको हम वॉइड एग्रीमेंट्स कहते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या लिखता है। एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं रहेंगे और उसको हम वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे। क्योंकि माइनर के साथ अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। तो इसको अगर हम बोले तो वॉइड एग्रीमेंट जो रहेंगे वो हमेशा वॉइड एब इनिशियो भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, वॉइड एब इनिशियो रहेंगे। द नेक्स्ट वन इज हमारा आता है इलीगल एग्रीमेंट। जैसा कि रिवीजन चार्ट है तो फटाफट से रिवीजन करवा रहा हूं आप लोगों को। इलीगल एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट जो कि इलीगल है, कानून की नजरों में इलीगल है, अगर उनको परमिशन देते हैं, अगर हम ऐसे एग्रीमेंट्स को करने की परमिशन देते हैं तो कहीं ना कहीं कानून का जो प्रावधान है उनको हम लोग ब्रीच करेंगे। इफ फॉरबिडन बाय लॉ, कानून पूरी तरह से मना करता है। इफ परमिटेड, अगर हमने परमिट कर भी दिया, वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, कोई भी कानून का प्रोविजन वो तोड़ेगा। जैसे कि क्राइम करना, क्राइम करने के लिए अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इंडियन पैनल कोड को जो है वो ब्रीच करेगा। तो इस तरह से अगर हम कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
जो कि कानून की नजर में इलीगल है, जैसे ब्राउन शुगर की ट्रेडिंग हो गया। और ये आप लोगों के और एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा काम जो कि बिल्कुल इलीगल है हमारे इंडिया में, वो काम करने का अगर हम एग्रीमेंट करते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को हम लोग इलीगल कहेंगे, जो आगे जाकर एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। देखो, दो चीजें हैं, पहले बताया मैंने आपको वॉइड एग्रीमेंट, अब बताया आपको इलीगल एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा, इलीगल एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा, लेकिन दोनों चीजें अलग है। वॉइड एग्रीमेंट किसी कानून को नहीं तोड़ता, इलीगल एग्रीमेंट कानून के प्रोविजन को तोड़ता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्स नहीं हो सकता, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट। कोई टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से, कोई भी टेक्निकल डिफेक्ट अगर आ जाता है, उस टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से हम उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब बात करें अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी की, तो वैलिडिटी में हमारे पास 6 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं। पहला आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा आएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, चौथा आएगा वॉइड एग्रीमेंट, पांचवा आएगा इलीगल एग्रीमेंट, और छठा आएगा अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया। फटाफट से नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो पहली चीज आती है, फटाफट से देखते हैं, पहली चीज आती है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हम बोल के कर सकते हैं। एक्सप्रेसली अग्रीड अपॉन इन वर्ड्स, आइदर रिटन और स्पोकन, यानी कि बोल के किया या मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिख कर किया। हाँ सर, मैं आपके साथ, सपोज करते हैं आपने बोला आप मुझे पढ़ाएंगे, मैंने कहा हाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा, बोल के कर दिया, लिख कर दे दिया, हाँ आई विल टीच यू। तो ऐसा एग्रीमेंट एक्सप्रेस एग्रीमेंट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं हम लोग इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की। बहुत ही छोटी सी बात है, इम्प्लाइड प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन वर्ड्स, यानी कि शब्दों के अलावा जब हम अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आप बस में बैठ गए, तो कंडक्टर आकर आपसे जो है अपना आप जो है वो आपको टिकट दे देगा, आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, ना आपने कुछ बोला ना कंडक्टर ने कुछ बोला, लेकिन आप दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट अभी बहुत प्रचलन में है। हम लोग जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनलाइन बनाते हैं, कोई भी अदर पार्टी के साथ, सेकंड पार्टी के साथ, जैसे फर्स्ट पार्टी हम हो गए, सेकंड पार्टी हो गई सामने वाली जो हमारे साथ ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पूरा एक अलग से लेक्चर बनता है, लेकिन अगर मैं आपको छोटे तौर पर बताऊं तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो हम नहीं चाहते कि बने, लेकिन कानून के द्वारा हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे होते नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा लगता है हमें कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हमने उसको नहीं बनाया, हमारे ऊपर किसी ने वो कंडीशन डाल दी है, जिस वजह से हमें उस चीज को परफॉर्म करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले हम लोग, देखते हैं एक बार क्या कहते हैं, क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सपोज करते हैं आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कुछ गुड्स मिला, अब आपको उसके फाइंडर को ढूंढना है, बराबर। तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कोई नॉन ग्रेटिटुअस पेमेंट करना है आपको, मतलब कि कोई चीज आपको, सपोज करते हैं कोई डिलीवरी वाला आपके घर पे कोई चीज ले आया, गलती से ले आया, और आपने उस चीज को यूज कर दिया, हालांकि आपने ऑर्डर नहीं किया था, आपको डिलीवरी नहीं देनी थी, लेकिन डिलीवरी वाले की गलती से आपके पास गुड्स आ गया, आपने उसको यूज भी कर लिया। अब आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। सपोज करते हैं एक छोटा सा बच्चा है, उसकी कस्टडी के लिए पेरेंट्स नहीं है, उसकी कस्टडी के लिए नाना नानी मामा नाना नानी दादा दादी लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने बोला नहीं, अंकल और आंटी इसको रखेंगे। तो अंकल और आंटी चाहते नहीं थे, बच्चा भी नहीं चाहता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कानून के द्वारा बना दिया गया बाय द लॉ अंडर सम सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और फटाफट से इस वीडियो को इसके बाद खत्म करने की कोशिश करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस की बात करें, देखो जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस देती है, दूसरी पार्टी अपनी परफॉर्मेंस देती है। तो उसी परफॉर्मेंस के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के हो सकते हैं, हम लोग हमारे इस वाले चार्ट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं। पहला आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से देखना, एग्जीक्यूटेड, क्योंकि बहुत सारे वर्ड जो है वो सिमिलर दिखेंगे, लेकिन सिमिलर है नहीं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? ऑल द पार्टीज
who are required to perform have performed their respective obligations. सपोज करते हैं आपने और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि सर आप मुझे पढ़ाएंगे, मैंने कहा हाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा, बोले सर फीस, मैंने कहा सर फीस इतनी है, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने मुझे फीस दे दी, दोनों पार्टी को जो जो परफॉर्मेंस करनी थी दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। द नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से देखना, एग्जीक्यूटरी है, ये था एग्जीक्यूटेड, हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के लिए, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या कहता है, वेयर वन और बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट have partly performed or wholly unperformed their obligation। have partly performed यानी कि पार्टली परफॉर्मेंस दे दी है, अभी पार्ट परफॉर्मेंस देना बाकी है, यानी कि आधी परफॉर्मेंस हो गई है, आधी परफॉर्मेंस अभी देना बाकी है। या फिर होली अनपरफॉर्म्ड, यानी कि दोनों ही पार्टी ने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दिया है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, या तो पार्टी ने आधी परफॉर्मेंस दे दी है, पार्टली पार्टली देना बाकी है, या फिर पार्टी ने अभी तक परफॉर्मेंस दी ही नहीं है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। द नेक्स्ट वन इज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और अदर वन इज बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी मेक्स एक्सप्रेस प्रॉमिस विदाउट सिक्योरिंग एग्रीमेंट फ्रॉम अदर पार्टी। यानी कि यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, जहां पर वन पार्टी एक्सप्रेस करती है विदाउट सिक्योरिंग एग्रीमेंट फ्रॉम अदर पार्टी, यानी कि एक पार्टी जब अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जब एक पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, एक पार्टी ही कॉन्ट्रैक्ट करती है, ऐसी पार्टी को हम लोग, अच्छा जब सामने वाली कंसेंट नहीं लिए, अपनी तरफ से परफॉर्मेंस दे दी, अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, जहां पर दोनों पार्टी की ऑब्लिगेशंस आ जाती है। बाय का मतलब होता है दो, और बायलेटरल मतलब जहां, बायलेटरल मतलब दो, तो बायलेटरल का मतलब क्या हो गया, जहां पर दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व रहती है और दोनों पार्टीज को अपनी अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ऑब्लिगेशन ऑन बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इज आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या कहता है, ऑब्लिगेशन ऑन बोथ द पार्टीज, यानी कि दोनों पार्टीज के ऊपर जो ऑब्लिगेशंस हैं इज आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया है उसके बाद दोनों पार्टीज के ऊपर ऑब्लिगेशंस जो है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग का मतलब आपको अच्छे से पता है, तो दोनों पार्टीज की तरफ से परफॉर्मेंस जो है वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा और ये चार्ट आप लोगों को हेल्प करेगा। अगर आपको ये चार्ट पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा नंबर दे रखे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट आपको जो चार्ट्स हैं वो सारे जो है व्हाट्सएप कर दूंगा, इजीली आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ इन्वॉल्व हो सके और ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन सब के बारे में, रिवीजन चार्ट के बारे में पता चले और सबकी हेल्प हो सके। सो गाइस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं।